सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के बिल्स में रिलीफ देने की तैयारियां। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को IMF से राब्ता करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ारत ख़जाना IMF के साथ मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। ज़राए के मुताबिक शहर हो या देहात, ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। उधर अमेरिका ने भी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान अमरीकी महकमा खारजा ने किया। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नैस्ली बैकर का कहना है कि सैलाब ज़दगान को खुराक, पनागाहें और जिंदगी बचाने वाली इमदाद फराहम की जा रही है। अमरीकी फौज ने गुज़िश्ता हफ्ते इमदादी सामान फराहम किया था। मुश्किल की इस घड़ी में अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। शुजाबाद में औसत होंदा के करीब गट के मकाम पर बंद एक बार फिर टूट गया। तेज बहाव के बायस दर्जनों बस्तियां समेत शहर को भी शदीद खतरा लाहक हो गया। 80 फुट चौड़े शगाव को पुर करने की कोशिश में 3 मजदूर रैले में बह गए। रेस्क्यू टीम ने 2 मजदूरों को बचा लिया। पानी के प्रेशर में मुसलसल इजाफा, करीबी बस्तियों के लिए डूबने का खदशा। मकामी अफराद और मुतासरा देहात की रिहायशी सख्त खौफ हिरास का शिकार। इंतजामिया के हंगामी इकदाम, करीबी बस्तियों के इनखिला के लिए मसाजिद में ऐलानात। इंतजामिया और पुलिस की मदद से इनखिला का अमल तेज। बहावल नगर में मामू कामिन कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें बरामद। एक लाश इलाका मकीनों ने अपनी मददाब के तहत निकाली, दूसरी रेस्क्यू ने तलाश की। जाँ भाग दोनों की शिनाख्त खिजर और अदना। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मोटरवे M5 से टकरा गया। मोटरवे के पुश्तों को महफूज करने के लिए पत्थरों भरे 20 ट्रक पहुंच गए। वो शरीफ रोड पर शहर को बचाने के लिए डाले गए शगाफ से पानी मोटरवे की पुश्तों से टकराया। तेज रफ्तार पानी से मोटरवे टनल और पुश्तों के कमजोर होने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लियाकतपुर के नवाही बेट जाहिर पेट बंद पहुंच गई। मरियम नवाज ने मिंटन बंद पर बोट्स और बेरे में आने वाले खानदानों को रेस्क्यू किया। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा खवातीन की कश्ती से उतरने में मदद की। बुजुर्ग खातून को हाथ थाम कर बंद पर लाई और पानी की बोतल पेश की। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट्स और लाइफ रिंग का इस्तेमाल लाजिम करार दिया। मरियम नवाज को इनखला ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि सैलाब मुतासरीन के लिए 6 रिलीफ कैंप्स, मेडिकल कैंप, 3 क्लिनिक ऑन बोर्ड्स और 12 क्लिनिक ऑन व्हील्स कायम किए गए हैं। चीनी नाज़िम उमूर का NTMA नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने रिलीफ और रेस्क्यू इकदाम पर ब्रीफिंग दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम से भी आगाह किया गया। चीनी नाज़िम उमूर ने NTMA के बरवक्त इकदाम को सराहा। चीनी हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। सैलाब की पंजाब सिंध की सरहद पर दरियाई पट्टी पर तबाही। सैलाबी रेले की दूसरी लहर पंचरत पहुंच गई। दरियाई पट्टी के मुताबिक देहात से जमीनी राब्ते मुनक़ता, फसलें बर्बाद हो गईं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी के तेज बहाव से जमीनी कटाव का सिलसिला जारी है। हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा है। बहावल नगर के मुजाजात संतीका, यासीन का, मुजाकू का, हठाड़ और सहूका का शहर से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया भी सैलाब की जद में है। 100 से जायद गांव डूब गए। सैलाब से पंजाब में 44,98,000 अफराद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 97 शहरी जाँ बहक हुए। दरिया रावी, सतलुज और चनाब के सैलाब से 4500 से जायद मौजाजात मुतासिर हुए। PDMA पंजाब ने दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 24,51,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। 396 रिलीफ कैंप्स और 490 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। 405 वेटरनरी कैंप्स भी कायम कर दिए गए। सैलाबी सूरत हाल में 19 लाख से जायद मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए। उधर मंगला डैम 93 और तरबेला डैम 100% तक भर गया, जबकि भाटी भाखड़ा डैम 88 और थीन डैम 89% तक भर गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ात। मुतासरा शख्स चीफ सेक्रेटरी के सामने धाड़े मार मार कर रोता रहा। मुतासरा शहरी अपनी बर्बादी और इमदाद न मिलने का शिकवा करता रहा और अफसरान से मदद की अपील करता रहा।
दिल खराश मंजर सैलाब ज़दा आवाम की मुश्किलात और बेबसी की गहरी अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर एनडीएमए का सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। एनडीएमए ने पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। इस्लामाबाद में एनडीएमए के वेयर हाउस से इमदादी सामान पंजाब भेजा गया। इमदादी सामान में 5000 खेमे शामिल पीरियम में पंजाब के हवाले किए जाएंगे। अब तक पंजाब को फराम किए गए तकरीबन 2000 टन इमदादी सामान में कंबल, खेमे, मच्छरदानियाँ, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट, रजाइयाँ, फोल्डिंग बेड, पानी के कैन और 17 कश्तियां शामिल हैं। एनडीएमए तमाम मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। जारी इमदादी कार्रवाइयों की हम वक्त निगरानी भी जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बन्नू में फितनल खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले मेजर अदनान असलम की रिहाइश का आमद। शहीद मेजर के वालिद, वालिदा और अहले खानों से मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। दोनों रहनुमाओं का शहीद के वालिदैन और ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने शहीद मेजर अदनान असलम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी बोले, आपके शहीद बेटे ने बहादुरी और शुजाअत की नई दास्तान रकम की। मेजर अदनान ने जख्मी हालत में भी साथियों का दिफा किया। शहीद की बुलंद हौसला माँ बोली, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कपास की पैदावारी पर इजलास। शदीद सैलाब के कपास की पैदावार पर असरात और मुमकिना किल्लत पर गौर। सप्लाई चेन में रुकावटों और किसानों की मावनत के लिए बेहतर इनपुट्स पर तबादला ख्यार। एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत पैदावार बढ़ाने और बरामदात फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इजलास में पानी की कमी, मौसमियाती तब्दीली, मयारी बीज, कीड़े मार अद्वियात और पुरानी टेक्नोलॉजी के मसाइल भी ज़ेर बहस आए। नायब वज़ीर आज़म ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तहकीक में सरमायाकारी और हुकूमत, सनत और किसान के दरमियान मजबूत राब्ते की जरूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर चीन के नायब वज़ीर खारजा और नायब गवर्नर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके पर बातचीत करेंगे। आजमूदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान का एशिया कप में पहला टाकरा। कौमी टीम की ओमान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग। मोहम्मद हारिस की 66 रन की इनिंग्स, 7 चौके और 3 छक्के जड़े। साहबजादा फरहान ने 19 गेंदों पर 29 रन बनाए। साइम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा खाता खोले बगैर आउट हो गए। दोनों बल्लेबाज पहली गेंद पर बगैर कोई रन बनाए चलते बने। ओमान की टीम है, हमने उसको 100 के अंदर अंदर आउट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन दूसरी टीमों पे इस तरह का पड़ेगा कि भाई ये वाकई ट्रायंगुलर सीरीज ऐसे नहीं जीती। इनमें कुछ ऐसे गट्स थे इनके प्लेयरों में, इतना इन्होंने हार्डवर्क किया हुआ है, तो इसलिए इन्होंने पहला मैच जो खेला जस्ट लाइक अ चैंपियन। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तजिए। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल की एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू बांग्लादेश और हांगकांग के मैच के मुतालिक पेशगोई की, जो दुरुस्त साबित हुई। एक न्यूज़ पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं मंसूबे के मयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्तसर वक्त में बनने वाले मंसूबे का मयार भी आला होना चाहिए। मंसूबे से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। प्रोजेक्ट से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आवाम को सहूलत मिलेगी। इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। रेल कार का मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो आवाम की बड़ी खिदमत होगी। हमें SCO के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। मोहसिन नकवी बोले, एक्सप्रेस वे चंद माह पहले मुकम्मल हो चुकी थी। टी चौक फ्लाईओवर से रावलपिंडी इस्लामाबाद के मकीनों को फायदा होगा। 150 दिनों में मंसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार हयात सादिक ने मामला दाखिले दफ्तर कर दिया। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तीफों के जरिए पार्लिमानी कमेटियां गैर फाल करने की कोशिश नाकाम। स्पीकर का शेड्यूल के मुताबिक कमेटियों के इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कमेटियों से इस्तीफों के बावजूद कोरम पूरा रहेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 52 अरकान अब तक इस्तीफे दे चुके। फैसल अमीन गंडापुर और अनीका मेहंदी ने अपने असली इस्तीफे जमा करवा दिए। दोनों के फोटोकॉपी इस्तीफे सेक्रेटेरिएट ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 24 अरकान ने अभी तक कमेटियों से इस्तीफे नहीं दिए। कराची में मौसम के बदलते रंग, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं चिलचिलाती धूप। शहर कायद में मौसम ने मुख्तलिफ रंग दिखाए, जिससे शहर का मंजर खासा दिलचस्प बन गया। नाज़िमाबाद, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, साइट एरिया समेत बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसने शहरियों को खुशगवार एहसास दिलाया। शहर के बेशतर हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, कई इलाकों में तेज धूप भी निकली रही। दूसरी जानिब शहर में बारिशों के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलने के खदशात। बल्दिया उस्मा कराची के शहर में जरासीम को स्प्रे मुहिम कल से शुरू होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के तमाम अजला में जरासीम को स्प्रे किए जाएंगे। कराची में मलीर नदी में तुगयानी से मुतासरा कोरंगी कॉजवे को छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तुगयानी और टूट फूट के बायस कॉजवे 3 रोज से बंद थी। कराची में गिरफ्तार शरबत फरोश के रूप में दरिंदा सिफ्त शख्स की इब्तिदाई तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम के पास से 350 से ज्यादा नाजेबा तस्वीर और वीडियोस मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ठेले पर आने वाली बच्चियों को इनाम का लालच देकर ऊपर घर में ले जाता। निशाना कम उम्र बच्चियां होती थी। मुलजिम की एक बच्ची के साथ कई वीडियोस और तस्वीर मिली। गिरफ्तारी से पहले तक घिनौना जुर्म अंजाम देता रहा। मुलजिम एबटाबाद का रिहायशी 2011 में कराची आया था। महंगाई की हफ्तावार शरह में मामूली कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 5.03% रही। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज 9 रुपए 75 पैसे फी किलो महंगा हुआ। टमाटर 21 रुपए 47 पैसे और आलू 2 रुपए 97 पैसे फी किलो महंगे हुए। एक हफ्ते में LPG का घरेलू सिलेंडर 93 रुपए 14 पैसे महंगा हुआ। 4 अशिया सस्ती और 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। नए सूबे बनाना वक्त की अहम जरूरत है। नए सूबे ना बनाए गए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में FPCCI के रहनुमा SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी नए सूबे बनाने के लिए किरदार अदा करे। बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की में नए सूबों की हामी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1701 पॉइंट्स की कमी से 1,54,439 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 1,56,519 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 2,500 रुपये इजाफे से 3,86,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपये इजाफे से 3,31,361 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $27 इजाफे से $3,645 फी औंस की सतह पर आ गया।